जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ रैंक जीएस एजुकेशन के एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारतीय हॉनर्स प्रणाली। यानी जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी भारतीय नागरिक यदि भारत के प्रति एक बेहतरीन कार्य करते हैं, एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी भारतीय नागरिक भारत के लिए एक बेहतरीन कार्य करता है तो भारत देश अपने राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को क्या करता है, सम्मान देता है, सम्मान प्रदान करता है। इसमें सबसे पहले बात की जाए तो भारत रत्न। भारत रत्न यह नागरिकता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे पहला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी 2 जनवरी 1954 में जब इसकी स्थापना हुई, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसकी? भारत रत्न की। और इसी योग्यता के कारण 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह जो पुरस्कार है वह एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को, अर्थात एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या करता है, घोषित किया जाता है। और अगर इसकी चिन्ह की बात की जाए तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि, यानी एक पीपल पत्ता होता है, उस पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि होती है और उस पर देवनागरी लिपि से लिखा रहता है भारत रत्न। अगर इसे पाने वाले जीवित व्यक्ति की बात की जाए, यानी जब इसकी स्थापना 1954 में हुई थी तो एक नियम था कि यह केवल जीवित व्यक्तियों को ही मिलेगा, लेकिन 1955 में संशोधन हुआ और 1955 में संशोधन के बाद यह मरने वाले व्यक्तियों को भी दिया जाने लगा। अगर जीवित व्यक्ति की बात की जाए तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद गायिका की बात की जाए तो सुब्बुलक्ष्मी को यह पुरस्कार सबसे पहले मिला है। उसके बाद यह विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जाता था, जिसमें सबसे पहले मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और प्रथम गैर भारतीय जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। मदर टेरेसा को भी प्राप्त है, नेल्सन मंडेला को भी प्राप्त हो चुका है। 1955 के बाद मरने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो नानाजी देशमुख, और गायिका की बात की जाए तो भूपेन हजारिका को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। उसके बाद अगर प्रधानमंत्रियों में देखा जाए तो मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जिसका नाम है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भी यह सम्मान प्राप्त है। जीवित प्रधानमंत्री जिसका जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी 1955 यह सम्मान प्राप्त है। यूपी के प्रथम सीएम जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है सर सीवी रमन को भी यह सम्मान प्राप्त है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी नेल्सन मंडेला के साथ साथ उनको भी सम्मान प्राप्त है। और भारत रत्न के बाद बात की जाए तो भारत रत्न के बाद नागरिकता के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ थे जो साहित्य के क्षेत्र में पाए। उसके बाद पद्म भूषण यह नागरिकता के क्षेत्र में दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिसे पाने वाले व्यक्ति की बात की जाए तो अयोध्यानाथ जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री, जिसे आशुतोष पांडे ने सबसे पहले प्राप्त किया। इन्होंने औषधि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद सैन्य पुरस्कार की बात की जाए तो महावीर चक्र यानी परमवीर चक्र, यानी जिस समय परमवीर चक्र की स्थापना हुई यानी 26 जनवरी 1950 में जब परमवीर चक्र की स्थापना हुई उस समय भी यह सम्मान था। और जब ब्रिटिश शासनकाल में भी यह सम्मान था। और ब्रिटिश शासनकाल में इस परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जानते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर परमवीर चक्र के रूप में स्थापित किया। और इसका सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति करमवीर सिंह। उसके बाद अगर मरने वाले व्यक्तियों में बात की जाए तो मेजर सोमनाथ को यह सबसे पहले यानी सबसे पहले शहीद व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। उसके बाद सैन्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार की बात की जाए तो महावीर चक्र है, जिसे पाने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति राजेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर की सेना थे। और तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार वीर चक्र है। कारगिल जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ था तो कारगिल जो युद्ध है उस समय भी एक सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार से इन चारों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव आते हैं। उसके बाद संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार और विक्रम बत्रा को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी पुरस्कार,
यह इंदिरा गांधी पुरस्कार जो अहिंसा को क्या करता है, कम करता है और मानवाधिकार को बढ़ावा देता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति जिनका नाम है मिखाइल रूस, अर्थात जो मिखाइल व्यक्ति हैं वो रूस से हैं और इस व्यक्ति को सबसे पहले यह पुरस्कार मिला। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार यानी खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इस जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है उसे 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ध्यानचंद पुरस्कार यानी हॉकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तेंजिंग नार्गे और राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार यानी तेंजिंग नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने एक लड़की के साथ अर्थात एक महिला हेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे पहले फतेह हासिल की थी और उन्हीं की याद में यह सम्मान बनाया जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी फिल्म के क्षेत्र में कोई भी हीरो और हीरोइन यानी कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस बेहतरीन कार्य करता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में होती है। उसके बाद फाल्के पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन कार्य किया है और उनकी योग्यता के अनुसार 1969 में एक सम्मान बना है जिसे फाल्के पुरस्कार के नाम से जानते हैं और इसे प्राप्त करने में सबसे पहली महिला थी जिनका नाम था देविका रानी। उसके बाद शांति के क्षेत्र में बात की जाए तो अशोक चक्र यह शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह सैनिक और असैनिक दोनों व्यक्तियों को मिलता है यानी जो व्यक्ति सैनिक है और जो व्यक्ति असैनिक है यानी कोई भी व्यक्ति जो शांति के क्षेत्र में बड़ा काम करता है, हिंसा को कम करता है, आतंकवाद को कम करता है, उस व्यक्ति को अशोक चक्र से सम्मानित करते हैं। और उसके बाद शांति के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र है और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है। उसके बाद महिला की बात की जाए तो प्रथम महिला नीरज मनोष्ट उन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया है और व्यक्ति की बात की जाए तो नर बहादुर थापा, वंचितर सिंह और सुहाना विश्वास इन्होंने भी अशोक चक्र से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और चिकित्सा की बात की जाए तो सबसे पहले आता है विद्याचंद्र राय पुरस्कार यानी विद्याचंद्र राय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत के लिए एक बेहतरीन कार्य किया और उन्हीं की याद में एक पुरस्कार बना जिसका नाम है विद्याचंद्र राय पुरस्कार। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार यानी गांधी जी ने जो हिंसा को क्या किया था, रोकने का प्रयास किया था और मानव की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मान बना, एक पुरस्कार बना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 125वें अर्थात गांधी जी के 125वें जन्मदिन के उनकी याद में 1965 में एक सम्मान बना जिसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह सबसे पहले तंजानिया के जूलियस नायरे वह एक प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सबसे पहले उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। उसके बाद 2009 में जो ब्रिटेन का एक संगठन है, ब्रिटेन का एक संगठन अर्थात एक संस्था है जिसका नाम है द चिल्ड्रन लीग सेंटर यानी यह बच्चों को क्या करता है, बढ़ावा देता है और बच्चों को स्वास्थ्य और देखभाल के लिए, मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए इस संस्था को, इस संगठन को भी 2009 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2002 में, उसके बाद 2020 में नेल्सन मंडेला को, 2020 में शेख मुजीबुर रहमान और 2002 में नेल्सन मंडेला को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार हर एक एग्जाम में या पुलिस एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएचएसएल हो, यानी किसी भी एग्जाम में जो पुरस्कार है, पुरस्कारों से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।